मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना ओ मोरे अंगना में खेले नंदलाल सखीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल ओ मोरे अंगना में खेले नंदलाल सखीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल मारो कन्हैया मारो कन्हैया सब कुरी जावे मारो कन्हैया सब कुरी जावे ठुमक ठुमक चले चाल सखीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना में खेले नंदलाल सखीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल मोरे अंगना में खेले नंदलाल सखीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल नट खट पन घट पे मुरली मधुर बजाए हो झट नट खट पन घट पे मुरली मधुर बजाए कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग ओ खेले रास नचाए करे नीति ओ करे नीति अनीति कमाल सगीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल मोरे अंगना में खेले नंदलाल सगीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल हर पल ब्रज का कड़ गीत श्याम के गाए ओ हर पल ब्रज का कड़ गीत श्याम के गाए ओ हर पल ब्रज का कड़ गीत श्याम के गाए ओ हर पल ब्रज का कड़ गीत श्याम के गाए ब्रज धाम जो पाए आराम वो आए ब्रज धाम जो पाए आराम जो भव सागर तर जाए रहे जग में हो रहे जग में हाँ रहे जग में सदा खुशहाल सगीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल मोरे अंगना में खेले नंदलाल सगीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल
पल पल मात यशोदा लाला दूध खिलाए। पल पल राधे यशोदा लाला दौड़ते आए। पल पल मात यशोदा लाला दूध खिलाए। पल पल मात यशोदा लाला दौड़ते आए। ओ मेरा छोटा सा लाल मेरा मदन गोपाल, मेरा छोटा सा लाल मेरा मदन गोपाल, मेरा छोटा सा लाल मेरा मदन गोपाल, मेरा छोटा सा लाल मेरा मदन गोपाल। माखन मिश्री खाए आई देखन को, आई देखन को, आई देखन को मैं ब्रजधाम गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। बारो कन्हैया बारो कन्हैया सब तुर जावे, बारो कन्हैया सब तुर जावे, ठुमक ठुमक चल जा गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना 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 मोरे अंगना अंगना मोरे अंगना में खेले नंदलाल, गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, गिरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मोरे अंगना में खेले नंदलाल। बोल गोविंद भगवान की, नंद के लाला की जय जय। श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया आओ, शांति से बैठ जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। ओ मैया आओ, अच्छी बात थोड़ी है। आप इधर देखिए और इधर देखिए, थोड़ा शांति बनाए रखें। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। आप तो इस तरीके से बात कर रही है, ना जाने कितने जन्मों से बिछड़ी हुई हैं। महाराज, नामकरण संस्कार हो गया। नंद बाबा बड़े प्रेम से लाला के साथ में रहने लगे। एक बार की बात है कि नंद बाबा का नियम था, सालग्राम जी को रोज महाराज पंचामृत से नहलाते थे। दूध दही शहद शक्कर महाराज इत्यादि से रोज स्नान कराते थे। कन्हैया छुपके से देखा करते थे कि बाबा रोज पंचामृत से सालग्राम जी को स्नान कराते हैं। मैं देखता हूँ बाबा नित्य सालग्राम जी को महाराज स्नान कराते हैं। लाला के मन में आया कि रोज बाबा स्नान कराते हैं तो मुझे लगता है कि सालग्राम जी बहुत मीठे है गए होंगे। महाराज सालग्राम जी को स्नान कराया, तिलक चंदन करके महाराज सामने रख लिया। जैसे ही नंद बाबा आंखें बंद करके माला जपने लगे, छोटो सो लाला बगल में आए कन्हैया जी और बगल में आकर के बैठ गए और सालग्राम जी को उठाया और महाराज अपने मुंह में रख लिया। मुंह में रख लिया महाराज, शांत बगल में बैठे हुए हैं। नंद बाबा की जैसे ही माला पूरी भई,
जैसे ही सामने देखा तो महाराज सालग्राम जी नहीं थे। देखा महाराज कि सालग्राम जी सामने नहीं थे। दोनों तरफ जब मुड़ करके देखा तो बगल में कन्हैया बैठे हुए थे कि लाला तूने मेरे सालग्राम जी को देखा। अब मुंह में महाराज सालग्राम जी थे, बोले कैसे कि कन्हैया तूने मेरे सालग्राम जी को देखा। बार बार नंद बाबा पूछ रहे हैं कि लाला मेरे सालग्राम जी रखे थे वो कहां कर दिए। नंद बाबा ने महाराज जैसे मुंह फूला फूला देखा तो एक मुष्टिक का प्रहार मुंह पर किया। सालग्राम जी बाहर निकल करके आ गए। अब तो नंद बाबा खिसे आ गए कि तूने मेरे भगवान को झूठन कर दिया। अब तो लाला के पीछे पीछे दौड़ लगा दी। मेरे कन्हैया महाराज मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ गया। नंद बाबा कहते हैं कि पता है आज तुम्हारे लाला ने क्या कर दिया। मेरे भगवान को झूठन कर दिया, मुंह में रख लिया। जैसे ही शिकायत की तो मैया को क्रोध आ गया। आज मैया ने एक हाथ में महाराज छड़ी पकड़े हुए हैं और एक हाथ से महाराज कन्हैया का कान पकड़े हुए हैं कि क्यों रे लाला तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया। सालग्राम जी कोई मुंह में रख लिया, बता मुझे ऐसा क्यों किया। लाला कहते हैं कि मैया मैं रोज देखा करता था कि बाबा रोज पंचामृत से स्नान कराते थे, रोज महाराज नहलाते थे। मेरे मन में आया कि ये मीठे है गए होंगे, मैंने उठाया और मुंह में रख लिया। महाराज मैया कान पकड़े है, एक हाथ में छड़ी लिए हुए है, डांट रही है, फटकार रही है। इस दृश्य को एक गोपी ने देख लिया। गोपी कहती है वाह यशोदा तेरे भाग्य की क्या कही जावे, जिसकी उंगली पे सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, जिसकी उंगली पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है। यशोदा तू आज उसका कान पकड़े हुए है, छड़ी से डांटने में लगी हुई है। अब महाराज उस गोपी ने चारों तरफ ये बात बोलना शुरू कर दी, बहन मैंने आज एक ऐसा कौतुक देखा। सब गोपियों से जा जा करके उसने बोल दिया कि मैया यशोदा लाला का कान पकड़े हुए थे और उसे छड़ी से डांटने में लगे थे। अब तो सब गोपियों के मन में आया क्यों ना लाला से मिलने के लिए हम भी चले, हम भी दर्शन करने के लिए चले। लेकिन कैसे जाएं, अगर घर से जाएंगे तो सासू माँ डांटेंगी कि घर से कहां बाहर जा रही हो। तो महाराज सासू माँ सबके मंदिर गई हुई थी। तो एक गोपी ने अपने घर की महाराज एक मटकी को फोड़ा, दूसरी गोपी ने महाराज दो फोड़ी, कई कई गोपियों ने तो महाराज अपने घर की सारी मटकियां फोड़ डाली। सासू माँ जब मंदिर से आती हैं, उन्होंने मटकियों को फूटा हुआ देखा तो पूछा कि ये मटकी किसने फोड़ी है। गोपी कहती है कि मैया नंद को छोरा आयो, पहले तो माखन खायो उसके बाद मटकी को फोड़ दिया। सासू माँ कहती है कि जाओ शिकायत करके आओ उस लाला की। गोपियां यही चाहती थी महाराज, सभी गोपियां एकजुट हो जाती हैं और लाला की शिकायत करने के लिए जाती हैं। मैया यशोदा द्वार पर ही बैठी हुई थी। यदि गोपियों को आते हुए देखा तो मैया यशोदा विचार करती हैं कि ना तो आज कोई त्योहार है, ना लाला का जन्मदिन है, ना मेरे यहाँ कोई निमंत्रण है। ये गोपियां एक साथ होकर मेरे घर की ओर कहते चली आ रही हैं। अब तो महाराज जैसे ही पास में आए तो मैया ने पूछा क्या बात है बहन, कैसे आना हुआ तुम्हारा। कि मैया पहले अपने लाला को बुलाओ। कि क्या बात है, कि पहले कन्हैया को बुलाइए। मैया ने लाला को आवाज दी, कन्हैया आए तो गोपियां शिकायत करने लग जाती हैं कि मैया तेरा ये लाला है ना, ये हमारे घर पर जाता है, पहले तो माखन खाता है और हमारी मटकियों को फोड़ देता है। कन्हैया कहते हैं मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, मैं तो सुबह से कहीं गया ही नहीं, मैं तो घर से बाहर जाता ही नहीं हूं, ये सब झूठ बोल रही हैं।
बार बार महाराज गोपियां कहती हैं, मैया समझाती हैं गोपियों को कि बहन अब की बार जब तेरे यहाँ आवे तब तू बताइयो, और जब तेरे यहाँ आवे ना तो तू उसे पकड़ के मेरे पास लेके आना। ये कहता है कि मैं नहीं गया और आप कहती हो कि ये घर पे आया था। महाराज गोपियां चली जाती हैं। इधर मेरे कन्हैया ने महाराज देखा कि जब मैंने मटकी फोड़ी नहीं तो एक बानर सेना बना ली और साथ के ग्वाल वाले इकट्ठे कर लिए। अब तो जो गोपी आए थी उन्हीं के यहाँ माखन खाने के लिए जाते हैं। पहले तो खूब खाते हैं, जब पेट भर जाता है तो मटकियों को फोड़ डालते हैं। मटकियों को महाराज फोड़ डालते हैं। माखन से एक बात याद आ गई। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। शहर की लड़की की शादी महाराज गांव में हो गई। और गांव में तो आप जानते ही हो सुबह सुबह माताओं का क्या काम होता है, अपना मटकी उठाए और महाराज दधिमंथन करने लग जाती है। 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह सुबह का नियम होता है ना, सारे काम छोड़कर महाराज दधिमंथन करने लग जाती हैं। तो महाराज शहर की बेटी थी, गांव में शादी हो जाती है। गांव में तो यही काम होते हैं महाराज सुबह सुबह। तो सासू माँ ने बहू से कहा कि बेटा दधिमंथन कर लो। अगले ही दिन महाराज दधिमंथन करने लग जाती है। शहर की थी, दधिमंथन करने लग जाती है। जैसे माखन ऊपर आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि माता श्री माखन निकल आया। माखन नाम था ससुर जी का। माखन नाम ससुर जी का था कि अभी एक दिन आए हुए और पिताजी का नाम लेती है, ससुर जी का नाम लेती है। कहती है माता श्री गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब महाराज दूसरे दिन फिर वही कार्य। सुबह हुए, सासू माँ ने कहा कि दधिमंथन करिए। महाराज फिर से दधिमंथन करने लग जाती है। और जैसे ही माखन निकल करके आया तो उसे याद आ गया कि पिताजी का नाम है। जैसे ही माखन निकल करके आया तो आवाज लगाती है कि माँ जी मटकी में पिताजी निकल आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैसे ये तो आपको याद भी हो जाते होंगे, मेरा दिल कह रहा है जी, आपको याद हो जाते होंगे। देखो कथा एक मन की बात है, दिल की बात है। और मैं आपसे जबरदस्ती कहूं कि सुनो सुनो तो आप नहीं सुनोगे। लेकिन फिर भी अगर मन से सुन रहे हैं उनका तो कल्याण होगा ही। और जो आ रहे हैं और बैठ रहे हैं भगवान उनके ऊपर भी कृपा करेंगे। ऐसा हो जाता है। एक सज्जन थे जो महाराज कहीं भी कथा सुनने के लिए नहीं जाते थे। पैसे अपार पैसा था लेकिन बगल से बगल कथा होती थी, कभी नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि थोड़ा भगवान को नाम ले लिया करो, चले जाया करो, बगल से बगल कथा हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर एक दिन वो व्यक्ति भागवत हो रही थी उसमें चला गया। अब जो वहां पर बैठे थे उन्होंने देखा भैया आज ये कथा सुनने के लिए आए हैं, ये तो कभी मंदिर नहीं जाते, कभी जागरण में नहीं जाते, कभी कीर्तन में नहीं जाते, आज ये आए हैं कथा सुनने के लिए। तो एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने आते हुए देखा तो महाराज अपना जो दुपट्टा था, स्वापी थी महाराज जमीन पे बिछा दी कि आइए। सोने की आदत थी उनको महाराज, उसने जमीन पर बिछा दे और बोला कि आइए। जमीन पर बिछा करके कहता है कि बैठिए। महाराज बैठते ही महाराज सो गया। जैसे ही भागवत शुभारंभ हुई, आरती हुई, जयकारा लगा, महाराज आंख खुले, सब लोग जाने लगे। लेकिन वो बंदा और जिसकी स्वापी थी महाराज दुपट्टा था वो बैठा रहा कि ये कब उठे और कब मैं से लेके जाऊं घर। बड़ी मुश्किल से आंख खुली तो महाराज अरे कि मैं अकेला रह गया हूं कि महाराज जाइए। अपना दुपट्टा हटाया और महाराज घर चला गया। फिर पत्नी ने पूछा, बड़ी प्रसन्न हुई पत्नी कि आज तो कथा सुन करके आए हैं, कि आज तुमने कथा में क्या सुना? कि बड़ा आनंद आया। कि क्या सुना तुमने? कि मैं जैसे ही गया
तो आइए बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई कि ये जाते ही सो गए हैं। जब पूछा कि तुमने कथा में क्या सुना कि आइए बैठिए और जाइए, पत्नी समझ गई कि कोई तो गड़बड़ है, ये लगता है सो गए हैं जाते ही। अब तो उस व्यक्ति ने सोचा कि भागवत इसी को कहते हैं, चिंतन इसी को कहते हैं। अब तो अपने कमरे में रात्रि के समय में महाराज इसी का जाप करने में लगा हुआ है। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और रात्रि में महाराज उसी के घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था। उसी के घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया और उसी कमरे में जाने लगा। उनका तो जाप चल ही रहा था कि आइए। चोर ने समझा इसने मुझे पहचान लिया। चोर ने महाराज समझा किसने मुझे पहचान लिया कि आइए। जैसे चोर और आगे बढ़ा तो दूसरी बात कहते हैं कि बैठिए। चोर ने समझा कि इसने तो मुझे बिल्कुल ही पहचान लिया, इसने तो मुझे बिल्कुल पहचान लिया। जैसे ही भागने लगा तो कहता है कि जाइए। उसे लगा कि इसने मुझे बिल्कुल पहचान लिया। हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके घर में चोरी करने आया था। जितना सोना चांदी महाराज दूसरे घर से चुरा के लाया था वो सब वहीं रख दिया उसके सामने कि किसी से मत कहना कि मैं चोरी करने के लिए आया था, किसी से मत कहना कि मैं चोरी करने के लिए आया था। सोना चांदी पैसा महाराज उस व्यक्ति को देख करके चला गया। सुबह पत्नी ने पूछा महाराज क्या करते रहे कि तुम ही तो कहती हो कि पूरे दिन सोता रहता हूँ। देखो एक दिन गया कथा में, एक मंत्र याद करके लाया और देखो ठाकुर जी ने कितना दे दिया मुझे, कितना सोना कितना चांदी कितना पैसा महाराज। तो जो भाव से सुनते हैं ना उनका तो कल्याण होता ही है, और जिनका मन नहीं है घर पे सोने नहीं देते हैं वो भी अगर ऐसे भक्त हैं तो उन पर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। हर भक्त महाराज ठाकुर जी को अपने हृदय में विराजमान करके रखना चाहिए। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। मुझसे कह दो अब तक क्यों तड़पते रहे हम, अब तक क्यों तड़पते रहे हम, अब तक क्यों तड़पते रहे हम। हे कन्हैया जरा मुझसे कह दो अब तक क्यों तड़पते रहे हम, अब तक क्यों तड़पते रहे हम, अब तक क्यों तड़पते रहे हम। जाने कितनों को, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिया है, जाने कितनों को दर्शन दिया है। आज हम भी लगाए हुए हैं तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया।
तक रहे हम तुम्हारे, ओ मरते दम तक रहे हम तुम्हारे, मरते दम तक रहे हम तुम्हारे। प्रीत ऐसी हो तुमसे हमारे, मरते दम तक रहे हम तुम्हारे, ओ मरते दम तक रहे हम तुम्हारे, मरते दम तक रहे हम तुम्हारे। हमको अपना बना करके रखना, हमको अपना बना करके रखना, हमको अपना बना करके रखना, ओ हमको अपना बना करके रखना। तार दिल से लगाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। काली सेवा करते हुए हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास भी कर लिया है, वो इतना विश्वास भी कर लिया है, इतना विश्वास भी कर लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास भी कर लिया है, वो इतना विश्वास भी कर लिया है, इतना विश्वास भी कर लिया है। तेरे दर्शन तेरे दर्शन मिलेंगे कभी तो, तेरे दर्शन मिलेंगे कभी तो, तेरे दर्शन मिलेंगे कभी तो, तेरे दर्शन मिलेंगे कभी तो। दिल में अरमां सजाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। तेरी तस्वीर दिल